हमारा ये जो ये हेब्रू ऑटोमोबाइल ये जो दिरार में मैं मेरा मेन मकसद जो वही है कि हम जो 28 मार्च में मेरा गाड़ी को यहाँ में बनाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग के लिए दिया था। उसके बाद गाड़ी को डिलीवरी अप्रैल 26 सैटरडे में डिलीवरी हो गया। उसके बाद ये जो ऐसे हुआ है कि डिलीवरी का समय में ये जो हमको लीज दिया है, लीज जो ओइदात लीज में ये जो हमको ये जो पैसा 15,330 रुपीज हमको लुटा है। और इसका बाद ये हमको ये लीज को भी हाथ से लिखे दिया है और कंप्यूटर से प्रिंट करके देना है। इसलिए मैं आज का ये हेब्रू डीलर में ऑटोमोबाइल डीलर में आज का ये बात जो मैं रखता हूँ। हेब्रू ऑटोमोबाइल्स में हम एक पॉइंट्स लेके हम आज मीडिया में थोड़ा ब्रीफिंग करने जा रहा है। जितना मेरा पब्लिक है हम वही बोलेगा। मार्च 28 में ये मेरा मामा जी है। मार्च का 28 में उसका गाड़ी कुछ थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसको यहाँ हेब्रू में ये अंकल जो लगाया, एक्चुअली उधर बोरम में ले जाना था। यहाँ से तान के ले जाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है बोल के उन्होंने अंकल ने यहाँ हेब्रू में यहाँ गाड़ी को डाला। हमने सोचा, हम लोग ने बोल दिया उसको हेब्रू में डालो। हेब्रू में हम लोग बहुत साल से सुन के आए, यहाँ में अच्छा करता है, अच्छा मैकेनिक लोग है, अच्छा टेक्नीशियन लोग है, यहाँ अच्छा बनाता है बोल के सब पब्लिक विश्वास रहता है। उसी सोच के हम अंकल को भी हमने कहा आप हेब्रू में लगा दीजिए गाड़ी को। तब अंकल ने हेब्रू में मार्च 28 में गाड़ी को लगाया। लगाने का बाद उस दिन 26 अप्रैल में सैटरडे था। उसमें हम यहाँ थोड़ा गुजरा था, हम थोड़ा याद आया, अरे मेरा मामा जी का गाड़ी यहाँ था, हम थोड़ा देख के जाएगा। तो हम यहाँ देखा, तो यहाँ का मैनेजर है ना, क्या है मालूम नहीं, ये रोकी बोलता है। उसको हम मिला, उसको हमने पूछा काउंटर में, ये मामा जी का गाड़ी जो कितना जा रहा है खर्चा एक्सपेंडिचर डिलीवरी होने तक। ये लोग बोला गाड़ी आज डिलीवरी हो जाएगा। तो पूछा, ये हमको बरवेली बताया, ऐसा केस मेमो तो नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हमको ये जो ऑलमोस्ट 92,000 जाएगा। तब हम सुन के चला गया। तब हम सुन के जाने का बाद हम उसको मामा जी को हम फोन किया, आपका गाड़ी आज निकल रहा है क्या? ये हाँ बोला है। हम पूछा था तो 92,000 जैसे खर्चा जा रहा है बोला। हम पूछा तो ये बोला है हम अभी तक पता नहीं है, डीलर में जाके सब किताब करेगा। एंड द सेम डे रात का 10 बजे को ये अंकल ने हमको फोन किया, बंजा ये बिल जो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हमको थोड़ा देख दीजिए आप। हम बोला है होगा अंकल, आप व्हाट्सएप में भेज दीजिए। तब ये केस मेमो है, सीरियल नंबर 1 से लेकर 33 तक। ये जितना ये जो 2 पेपर है हेब्रू का, ये हेब्रू ऑटोमोबाइल्स का मैकेनिक का चार्जेस और जितना गाड़ी में सामान बदला बदली करके नया सामान डाल के जितना आइटम डाला उसका लिस्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो उसमें हम कैलकुलेशन करके देखा, ये अंकल ने हमको बताया। हम बोले आप कितना पेमेंट किया? अंकल ने हमको बताया 1,08,000 पेमेंट करके आया होगा। चलो ठीक है, हम उसको हिसाब करके देखता है। तब हम मेरा फोन से हम घर में रात का 10 बजे में हम कैलकुलेशन किया। करने का बाद जितना सीरियल नंबर 1 से 33 तक ये जितना ये लोग का बिल है, डिलीवरी का बिल 33 तक, तब हम कैलकुलेशन किया, देखा तो 92,712 रुपीज आ रहा था। हाँ, आने का बाद तब हम अंकल को वापस फोन करके हमने कहा उसको, अंकल आपका ये जो आप कैसे 1,08,000 पेमेंट किया? ये जो 92,712 रुपीज आ रहा है, आप 15,288 रुपीज क्यों ज्यादा दिया है? हम उसको बोला है। तब अंकल हमको रिप्लाई दिया, ये कांतर ऑटोमोबाइल ये हेब्रू वाला लोग जितना ये यहाँ का मैनेजर लोग हमको हिसाब करके दिया। हम सोचा ये लोग तो बहुत साल से यहाँ ग्रीस खोल के काम कर रहा है, सही सलाह में हिसाब करके दिया होगा। हमने विश्वास करके गाड़ी को पैसा को पेमेंट करके गाड़ी को लेके गया बोला है। तब
हम हिसाब करने का बाद कल संडे था, कल संडे था, आज मंडे, सैटरडे में गाड़ी को निकाला, कल रुका, ये ग्रीस बोन था, इसलिए आज हम अंकल हम दोनों आके यहाँ में क्लेम करने आया। हमने इसको रोकी को भी मिला, और एक मैडम है, मालिक है ना, मैनेजर है, हमको मालूम नहीं है, उसका थोड़ा लैंग्वेज जो बोल चाल जो थोड़ा ठीक नहीं था। उसका बोलने का मतलब ऐसे बोला है, आप दोनों क्यों आए हैं, फोन में भी बात कर सकता था, क्या क्यों किस लिए आया, ऐसे पूछा है। तब हम भी गुस्सा से जवाब दिया, तुम जानते है क्या, ये कितना बिल पोल्स बिल बना के आपने मेरा अंकल से मामा जी से आप लूटा, ये मिसकंसेप्ट को हम इसको क्लियर करने आए हैं। तब उसको हम जवाब ऐसे करके हम लोग काउंटर में आके थोड़ा आर्गूमेंट भी हुआ। होने का बाद ये रोकी को हम बोला आप जल्दी हिसाब करो। इसका बाद इसका वो मैडम जो हम पहले बोल दिया मालिक है ना क्या मालूम नहीं, वो भी बोला होगा हिसाब कर देगा। हिसाब करने का बाद 92,712 रुपीज हम जैसे हिसाब किया ऐसे निकला इसका। तब निकालने का बाद हम बोला इसको आप लोग ऐसे क्यों काम करता है, अगर सीरियल नंबर ये 1 से 33 तक दिखने से तो 92,000 अब हिसाब किया, हम हिसाब किया सेम आ रहा है। 15,200 का 88 रुपीज का इसका बिल कहाँ है, हम उसको मांगा इसका रिसिप्ट कहाँ है। तो वो बोला है जितना हम डिलीवरी बिल बना ये है बोला है। तो हम बोला ये बिल है तो आप 15,000 क्यों ज्यादा ले, विदाउट रिसिप्शन विदाउट केस मेमो और रिसिप्ट में आप क्यों बिल में इंक्लूड नहीं करके 15,000 ज्यादा क्यों मारे आप अंकल से। हम उसको थोड़ा बात करने लगा, मैडम को भी थोड़ा साथ में आर्गू किया। हमने कहा आप लोग दैट मीन्स ऐसे करके इनोसेंट पब्लिक को लूट रहे हैं। हम लोग का आदमी जो हमेशा एक विश्वास रहता है ग्रीस लोग को, डीलर लोग को, ये रिसिप्ट बना गाड़ी बना के जाने का बाद रिसिप्ट केस में के पेमेंट होने का बाद ये डीलर वाला लोग अच्छा से कैलकुलेशन करके ग्रीस वाला लोग हिसाब करके दिया होगा। हम लोग का आदमी मैक्सिमम चला जाता है। तो हम वही इसलिए हम आज मीडिया में आना पड़ा। ये आदमी लोग नहीं सोचना है कि 15,000 के लिए क्यों मीडिया में आ रहा है। हम वही पब्लिक को जितना व्यूवर्स है पब्लिक को हम वही बोलना चाहूंगा, ये जो 15,000 को इसलिए हम क्लियरिफिकेशन आ रहा है कि मालिक को भी हम क्लियरिफिकेशन मांग रहा है कि ये जो इनोसेंट पब्लिक को आप लोग ऐसे करके पहले से लूट रहे क्या, और आगे जाके भी आप लूटने जा रहे हैं। हमको आज मालूम हो गया आप लोग का करप्शन ऐसे करके पब्लिक का पैसा को लूट रहा है, हम पकड़ लिया। इसको नहीं मानेगा आप पब्लिक को क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा ऐसे बोल के हम पब्लिक को भी हम अवेयरनेस देगा बोल के हम इसलिए हम आज मीडिया राइजिंग सन और ये को मीडिया अरुणाचल लाइव को हम दोनों को बुलाया। बुलाने का मेरा मकसद है पब्लिक लोग आप लोग थोड़ा डिटेल्स को सुन लिया। पब्लिक को हम वही बोलेगा जितना भी आप लोग पब्लिक व्यूवर्स देख रहा है, जितना भी गाड़ी बनाता है, हम वही बोलेगा आप लोग ये हेब्रू ऑटोमोबाइल्स में जाने से अच्छा से कैलकुलेशन करो। ये लोग आप लोग कस्टमर लोग कैलकुलेशन नहीं करने से ये लोग आप लोग को बुद्धू बना के पैसा को लूट रहा है। ये लोग ऐसे करके 15,000 10,000 5,000 1-2,000 करके ये लोग कितना लूटा होगा आज तक, ये बहुत साल से खुला हुआ है। कल को भी ये लूट के जाएगा बोल के हमने उसको रुकाएगा बोल के यूथ इंटेलेक्चुअल होने का नाते हम ये चीज करप्शन को हम आगे फर्दर जाने नहीं देगा बोल के हम रुकाएगा बोल के आज हम इसलिए हम मीडिया को आपको बोला कि हम मीडिया में ब्रीफिंग कर रहे हैं। इसलिए सेकंड बात, एक्चुअली ये केस मेमो जो इस पर ये डीलर एजेंसी जो भी डीलर हो, आप ये तो इतना हेब्रू ऑटोमोबाइल इतना पुराना है, आप कंप्यूटर से प्रिंट करके देना है ये रिसिप्ट को। ये जो हाथ से लिख के उसको मेरा अंकल को मामा जी को पोल्स बिल बना के ये लोग हम पकड़ा इसका करप्शन को। तो हम आज वही बोलेगा तो कंप्यूटर से प्रिंट करना था, हाथ से लिख के दिया, ये भी गलत है क्योंकि जितना बिल है उसको प्रिंट करके देना है। ये लोग ऐसे चालू लगाया कि प्रिंट करने से क्या होगा, जीएसटी वो लोग को कटेगा, ऐसे करके हाथ से लिख के ये लोग दिया। और ये लोग जितना जीएसटी भरता है वो इसका जो या बिजनेस है यहाँ का डीलर से भरता है, उसका जितना पैसा गया उसका इसका बदली में ये लोग पॉलिसी करके मेरा अंकल को बुद्धू बना के ये लोग 15,000 को ये लोग फायदा में मौका में मारने के लिए ये लोग ट्राई किया। इसलिए हम आज ये लोग को पकड़ा। और जितना आप लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरता है हम वही बोलेगा, अरुणाचल गवर्नमेंट भी आप सुनिए, जितना भी यहाँ टैक्स भरता है, बिजली हो पानी हो, ये जितना भी या जो भी बिजनेस
वाला लोग यहाँ से टैक्स अरुणाचल गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। अरुणाचल गवर्नमेंट हमारा पब्लिक को बिजली देता है, पानी देता है। ये लोग ऐसे करके ये पब्लिक का पैसा को लूट के ये लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। अपना बिजनेस से सही सलाम से यहाँ से जीएसटी काटने नहीं दे रहा। ये लोग इनोसेंट पब्लिक को ऐसे पोल्स बिल बना के लूट रहा है ये ग्रीस। इसलिए आज हम वही बोल रहे हैं कि जितना भी व्यूवर्स है, आप लोग जब भी यहाँ गाड़ी बनाता है हमेशा ध्यान देना है और उसका किसियर मैनेजर का साथ में अच्छा से कैलकुलेशन करना है। 15,000 को हम लालची हो के यहाँ मीडिया में हम नहीं आ रहे हैं। हम एज ए यूथ इंटेलेक्चुअल या हम मीडिया में पब्लिक को थोड़ा ये ग्रीस में ऐसे हो रहा है अवेयरनेस देने दे, थोड़ा जानने देगा बोल के, और ये लोग को भी कल को भी ऐसे फर्दर जाके और दोबारा पब्लिक इनोसेंट आदमी को नहीं लूटना बोल के हम उसको थोड़ा शिकायत देने आए। एक्चुअली जो बिल बनाया था, एक्चुअली उस दिन डीएमएस और नेट का तो प्रॉब्लम था, इस कारण से हम हैंड बिल बना दिया। नहीं तो जनरली हम लोग सिस्टम में बिल बनाता है हर चीज़ का। और फिर जो उस दिन जो मेरा कोई स्टाफ भी कैलकुलेशन किया था उसके बारे में, तो मैंने तो हिसाब नहीं किया, मैंने सिर्फ देखा कि वो कैलकुलेट करके रखा है, तो मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया। देकर मैंने सोचा कि सही होता होगा, तो बाद में देखा तो उन लोग ढूंढ के मिला कि कैलकुलेशन गलती है, तो मैंने अपना गलती एक्सेप्ट किया, हाँ शायद गलती हो गया, चलो हम लोग उसको रिटर्न भी कर देगा पैसा जो होता है, क्योंकि हम लोग तो कोई पब्लिक का पैसा खा के ऐसा करके हम लोग कभी धनी होने वाला नहीं है, ना आगे उन्नति करेगा। जो ईमानदार का पैसा है आगे रहता है। और दूसरा बात ये है कि जो बोल रहा है कि हम लोग मेरा तरफ से जो गलती हुआ है उसके लिए हम ऑलरेडी उन लोग को सॉरी फील कर रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर नेक्स्ट टाइम से ये इंसिडेंट दोबारा कभी नहीं होगा। और ये जो हुआ है उसके लिए सब लोग को माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। इनका कहना भी है कि ये सिर्फ आपका पहला बार है या ऐसे और ये होता है नहीं, ये कभी नहीं हुआ, ये आज फर्स्ट बार पहले टाइम ही हुआ है। तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सब जो भी आते हैं सब देख के चेक करके एकदम सही सलामत ले जाता है। प्रिंट का बिल देता है हर कस्टमर्स को, तो उसमें क्या होगा, उस दिन डीएमएस नेट बोलते हैं हम लोग को, सर मारुति का जो डीएमएस में चलता है सारा प्रोग्राम काम, तो उस बिलिंग में अगर नेट काम नहीं करने से आप उसको चला नहीं पाएगा, तो उसका हैंड बिल बना के हम देना पड़ता है। कभी कभी इमरजेंसी हो जाता है इसमें, उस केस में होता है। ये जो ऑनर, आप कोई भी कस्टमर हो, कुछ भी हो, आप प्यार से बात करना, कोई भी आपका कोई स्टाफ भी बोला बहुत ठीक से बात किया, तो उसको ठीक है, वो बात किया था, मैंने उसको भी बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है, ठीक है। तो उसको मैंने बोला ये सब ऐसा नहीं करना है, जब गलती हुआ तो गलती को एक्सेप्ट करना हम लोग का भी ड्यूटी है। और किसी को जो कस्टमर से तो हम लोग का यहाँ में एक मेहमान जैसा आता है, तो हम लोग उसको सही अच्छा से करेगा बोल के सोच के हम लोग सारा चीज़ काम करता है। वही चीज़ को हम बोल रहे हैं, कोई भी कस्टमर हो, कोई भी आओ आपका दुकान में, उसको थोड़ा प्यार से बात करते हैं। हाँ वही हम ऐसे नहीं करते। आपका स्टाफ को अवेयरनेस देते कि हम अपने स्टाफ लोग को ये सब सारा समझा देगा, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए और हमेशा कस्टमर्स को अच्छे से बात करना है, ये सब सारा समझा देंगे। कभी कभार क्लर्क के लिए हो जाता है कैलकुलेशन में, जल्दबाजी में, तो उस जल्दबाजी में उस सारा गलती हुआ है। इसके लिए मैं अपने स्टाफ को भी गाली दिया हूँ कि तुम ऐसा क्यों करता है, ये तेरा गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ध्यान से करना चाहिए काम। तो उसको बोल के डांटा, गाली दिया, वो मुझे भी सॉरी फील किया, सॉरी मेरी गलती हो गया। अभी सॉरी बोलने के सिवा और तो क्या कर सकता है आदमी।